हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, इसमें हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। और मेरा जो स्केलेटन का था फ्रेंड, वो दोनों वीडियो अपलोड हो चुका है स्केलेटन सिस्टम का। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का भी दोनों पार्ट आ चुका है, तो दोनों अपलोड है फ्रेंड। जो भी नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो में इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। और उसमें जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, वो सब भी इसमें इंक्लूड है फ्रेंड। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और चलिए फिर अब देखते हैं बिना लेट किए हुए। तो है फ्रेंड इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन इनसाइड द बॉडी। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो है फ्रेंड, एक ऐसा मतलब ग्रंथि का संग्रह है जो शरीर के अंदर हार्मोन का उत्पादन करता है, प्रोड्यूस हार्मोन इनसाइड द बॉडी। और इंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड। ये दोनों चीजें फ्रेंड, इंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन इनसाइड द बॉडी। तो एंडोक्राइन सिस्टम ग्रंथि का संग्रह है जो शरीर के अंदर हार्मोन का उत्पादन करता है। उसके बाद फिर आगे दिया फ्रेंड, हार्मोन इट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कंट्रोल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मिनरल एब्जॉर्बेशन, mineral absorption, body temperature, and it also act as the मैसेंजर इनसाइड द बॉडी। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, शरीर के रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस, जो पदार्थ है जो विकास, प्रजनन, खनिज अवशोषण, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। और यह शरीर के अंदर दूध के रूप में भी कार्य करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रेंड टेम्परेचर। एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज द मैसेंजर इनसाइड द बॉडी। उसके बाद फिर हम लोग चलिए देखते हैं फ्रेंड, हार्मोन वाई डिस्कवर्ड बाय स्टार्लिंग। तो हार्मोन का खोज किसने किया था फ्रेंड। इस ये सब पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट फ्रेंड, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हार्मोन का खोज किसने किया था, तो स्टर्लिंग द्वारा की गई थी। हार्मोन्स वाई डिस्कवर्ड बाय स्टर्लिंग, ये कई बार आ भी चुका है। तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लें फ्रेंड, और ध्यान से ये सब पॉइंट को आप लोग रिवाइज करें, क्योंकि ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे हार्मोन वाई डिस्कवर्ड बाय स्टर्लिंग। उसके बाद फिर है फ्रेंड, फर्स्ट हार्मोन वाज स्केर्टिन। स्केर्टिन पहला हार्मोन क्या कौन सा था जो खोजा गया था, तो उसका नाम था स्केर्टिन। स्केर्टिन ये याद रख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं हम लोग, हाइपोथैलेमस, पेनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब जो है थ्रोइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, स्लेट्स ऑफ लिंगरेंस इन पिनक्रियाज। उसके बाद फिर ओवरी इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल। ये सब आप डायग्राम देख सकते हैं फ्रेंड, सब सारा डायग्राम इसमें है। टेस्टिस का भी है, ओवरी वगैरह है, पेनियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, थ्रोइड ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है। तो ये सब सारा चीज़ है फ्रेंड। तो चलिए ये सब के बारे में हम लोग फिर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है वो होता है 0.6 ग्राम से 600 mm तक, मतलब। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा ग्रंथि है फ्रेंड जिसको मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है फ्रेंड, पीयूष ग्रंथि। तो ये सब आप लोग डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन, इट इज लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन। यह मस्तिष्क के सामने हाइपोथैलेमस में स्थित रहता है फ्रेंड। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और सेकंड है, इट इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन। उसके बाद फिर चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये पूरा जो ये डायग्राम है फ्रेंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के का डायग्राम हो गया। राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर हो गया फ्रेंड। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड रहता है।
मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क के थोड़ा से ऊपर वाले पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है और नीचे ये पोन हो गया, उसके बाद सेरेबुलर हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया फ्रेंड। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे लोकेटेड होता है। आप लोग ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है डायग्राम आप लोग देख चुके होंगे फ्रेंड। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। उसके भी बात करते हैं हम लोग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस इन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हॉर्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड में ही होता है। कितने तरह के हॉर्मोन्स होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे फ्रेंड। तो फर्स्ट बात करते हैं STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी ये जाना था। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन भी इसको कहते हैं फ्रेंड, मतलब इससे ग्रोथ होता है। तो दिस हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह हार्मोन जो है मानव के शरीर के विकास को भी नियंत्रण करता है। और STH इंक्रीज गिगेंटिज्म इसी के मतलब कमी के कारण जो है STH की कमी, STH अगर डिक्रीज हुआ तो STH इंक्रीज गिगांटिज्म और STH बढ़ा, यानी इसका जो मतलब ये ज़्यादा मतलब ये बढ़ गया तो फिर इससे इसी पे डिपेंड करता है लंबाई का। और जो जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो इसी के कारण होता है, पर कोई बौना होता है तो इसी के कारण होता है। जिसका हॉर्मोन्स STH इंक्रीज रहता है उसका वो ज़्यादा लंबा होता है, जिसका डिक्रीज मतलब कम रहता है वो ड्वार्फिज्म के नाम से जानता है, यानी उसका बोनापन का वो रहता है फ्रेंड्स। तो यदि कोई ये पूछ दे सीधा क्वेश्चन की मतलब मानव का लंबाई किस पे डिपेंड करता है, तो वो आप बोल सकते हैं फ्रेंड सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के ऊपर। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं हार्मोन प्रोड्यूस इन पिट्यूटरी ग्लैंड। और दूसरा फिर है LH, ल्यूथ्रिनिजाइंग हार्मोन। ल्यूथ्रिनिजाइंग हार्मोन, दिस हार्मोन कंट्रोल्स द spermatogenesis in the male and oogenesis in female. This hormone controls the spermatogenesis in male and oogenesis in female। यह हार्मोन पुरुष में सेप्रोमेटोजेनेसिस और महिला में जो फ्रेंड ओजेनेसिस को नियंत्रण करता है। उसके बाद फिर दिया है फ्रेंड हार्मोन्स प्रोड्यूस इन पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा हार्मोन हो गया फिर LTH, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द फीमेल आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो जैसे कोई भी बेबी का बर्थ होता है तो जो उनकी माँ में जो मतलब जो बच्चे के जन्म देने के बाद महिलाओं में दूध का उत्पादन होता है वो इसी हार्मोन के कारण होता है फ्रेंड। यह हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं में दूध के उत्पादन को उत्तेजित करता है। दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा हार्मोन के बारे में, ऑक्सीटोकिन। ऑक्सीटोकिन हार्मोन, ऑक्सीटोकिन हार्मोन इसका यूज हम लोग जानेंगे फ्रेंड। दिस हार्मोन एक्सपेंड द वेल्विक ग्रिडल ऑफ फीमेल। दिस हार्मोन एक्सपेंड द pelvic girdle of female during delivery process, so delivery process become the easier। यह हार्मोन प्रसव प्रक्रिया के दौरान महिला के पेल्विक ग्रिड का विस्तार करता है, इसलिए डिलीवरी की प्रक्रिया आसान हो जाती है। ये सब अब सरल शब्दों में समझ सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद फिर हम लोग बात करें दिस इज ऑल्सो नॉन एज लव ऑफ हैप्पीनेस हार्मोन। इसे प्रेम या स्नेह का के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड, दिस इज नोन ऑल्सो द लव ऑफ हैप्पीनेस हार्मोन। यदि कोई आपसे पूछता है मतलब प्यार का या स्नेह का हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप सीधा उसको बता सकते हैं फ्रेंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है या इसे लव और हैप्पीनेस का हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करें फ्रेंड 5वां नंबर में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस हार्मोन कंट्रोल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो ये हार्मोन जो है वो किसको कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को।
यह हार्मोन मानव शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है फ्रेंड। उसके बाद फिर हम लोग छठे नंबर पे बात करें तो ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेरिन हार्मोन के कहते हैं फ्रेंड। वासोप्रेरिन हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके इसके यूज के बारे में हम लोग जानते हैं। दिस हार्मोन कंट्रोल्स द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। यह हार्मोन जो है ये क्या करता है, दिस हार्मोन कंट्रोल्स द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर की पानी की एकाग्रता को नियंत्रित करता है फ्रेंड। उसके बाद सेकंड इसका यूज पढ़ते हैं हम लोग, डिबेट्स इन insipidus of the diuresis in the caused by decrease in the hormone diabetes इंसिडियस या डायरोसियस इस हार्मोन की कमी के कारण होती है। तो इसके कमी के कारण कौन कौन से क्या क्या होता है फ्रेंड, तो इंसिडियस और डायरेसिस ये दो जो होता है फ्रेंड, ये इसकी कमी से होता है। इसको अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड। थायराइड ग्लैंड का वेट जो हो गया 15 से 20 GM हो गया। उसके बाद थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। थायराइड ग्रंथि जो है वो इंडोक्राइन ग्रंथि का सबसे बड़ा पार्ट है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि है। तो आप ये सब याद रख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद ये आप लोग थायराइड ग्लैंड का पूरा डायग्राम देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ लारेनेक्स होता है, यहाँ थायराइड ग्लैंड हो गया, ये ट्रेचिया हो गया, ये इस्थेमस हो गया। ये पूरा थायराइड ग्लैंड का डायग्राम है फ्रेंड। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस इन थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन को ही पीस मेकर ऑफ बॉडी सिस्टम भी कहते हैं फ्रेंड। तो इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। दिस हार्मोन कंट्रोल्स द मिनरल एब्जॉर्बेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। यह हार्मोन क्या करता है, मानव शरीर के अंदर खनिज अवशोषण, रक्तचाप विनिमन को नियंत्रण करता है। दिस हार्मोन कंट्रोल्स द मिनरल एब्जॉर्बेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ये सब आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा यूज इसका दिया है थायरोक्सिन डिक्रीज सिंपल जियोटियर क्रिटिनिसिज्म इन स्मॉल चाइल्ड, मायोक्सियोडोमियो इन एडल्ट। ये दोनों, उसके बाद हसीमोटो, ये सब थायरोक्सिन डिक्रीज के कारण होता है। यदि आपकी बॉडी में कमी होता है तो सिंगल गोइट्री मतलब घेंघा जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। उसके बाद क्रिटिनिसिज्म इन स्मॉल चाइल्ड, और एडल्ट में क्या होता है माइक्रोडियमियो। तो तीसरा फिर बात करते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस इन थायराइड ग्लैंड। दूसरा फिर हो गया फ्रेंड कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन का यूज क्या है, दिस हार्मोन कंट्रोल्स द कैल्शियम concentration inside the human body. This hormone controls the calcium concentration inside the human body. यह हार्मोन मानव शरीर के में कैल्शियम एकाग्रता को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है फ्रेंड। जैसे हड्डियों में तनाव आना, इस तरह का बीमारी जो है ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ये किसकी कमी के कारण होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन की कमी से। तो अगर यदि आपको कोई ऐसा पूछता है कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है, तो आप सीधा इसका जवाब दे सकते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन की कमी से कौन सा बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों में कमजोरी, यानी जो भी चटक पटक का आवाज आता है हड्डियों में, वो इसी हार्मोन की कमी की वजह से आता है फ्रेंड। उसके बाद दूसरा फिर हम लोग बात करें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड्स का पहले तो आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड, एक काइंडली, और ये दोनों साइड का हो गया फ्रेंड। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं इसका यूज के बारे में। हार्मोन प्रोड्यूस इन एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनाइल हार्मोन्स और FF मतलब फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स को किस लिए कहा जाता है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड। मतलब दिस हार्मोन क्रिएट द एक्साइटमेंट, मतलब ये हार्मोन क्या करता है, एक्साइटमेंट को क्रिएट करता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इट इंक्रीज द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड आई
पुपिल या हार्मोन शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करता है। इससे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतली बढ़ जाती है। जिसे कोई सर्टेन मूवमेंट भी देखते होंगे फ्रेंड कि ऐसे कोई आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है, या कभी किसी को गुस्सा आता है तो उसकी ऑटोमेटिक आंखें बड़ी हो जाती है। तो इस तरह का जो जो भी होता है फ्रेंड, ये किस हार्मोन की वजह से होता है? एड्रेनालाइन हार्मोन्स की वजह से। यह हार्मोन शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाता है, और दिल की धड़कन को भी ये कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर और आंखों की पुतली बढ़ती है। तो ये सब इसी हार्मोन के पे डिपेंड है फ्रेंड। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करें, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द क्रिटिकल कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस अंडर द क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन में भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है फ्रेंड, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह हार्मोन गंभीर स्थिति में उत्पन्न होता है, यही कारण है कि इसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद फिर चलिए देखते हैं, दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग हार्मोन, और इसे लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन को जान बचाने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर चलिए हम लोग देखते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस इन एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा, नन एड्रेनालाइन हार्मोन। दिए नन एड्रेनालाइन हार्मोन के बारे में देखते हैं हम लोग। दिस हार्मोन रेड्यूसेस द बॉडी, इट्स मेंटेन्स द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड आई पीपल। यह हार्मोन शरीर आनंदित करता है, शरीर को आनंदित करता है। यह दिल की धड़कन को, रक्तचाप को, आंखों की पुतली को सामान्य बनाए रखता है। तो जो था फ्रेंड एड्रेनालाइन हार्मोन, वो क्या करता था? कंट्रोल वो भी कर रहा था ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, लेकिन उसमें क्या होता था? नेगेटिव पॉइंट थी उसमें फ्रेंड। उसमें जैसे सारा चीज़ क्या था? एक्साइटमेंट करता था, उसके बाद हार्ट बीट बढ़ जाता था, ब्लड प्रेशर, ये सब था, आंखें बड़ी हो जाती थी, ये सब था फ्रेंड। और इसमें क्या है? इसमें सारा चीज़ कंट्रोल करता है। दिस हार्मोन रिड्यूसेस द बॉडी इन इट्स द मेंटेन्स द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड आई पुपिल। उसके बाद फिर पेनियल ग्लैंड हो गया फ्रेंड, आगे का इसका हो गया पेनियल ग्लैंड। पेनियल ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। इट प्रोड्यूस मेलेटोनियन हार्मोन विच द prepare 24 hours schedule inside the body. That's why it is also known as the biological clock of man or third eye of man. तो biological clock मतलब थर्ड आई ऑफ मैन, मतलब इंसान की तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। इट प्रोड्यूस द मेलेटोनियन हार्मोन विच द प्रिपेयर 24 आवर्स शेड्यूल इनसाइड द बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ मैन और थर्ड आई ऑफ मैन। यह मेलाटोनियन हार्मोन पैदा करता है जो शरीर के अंदर 24 आवर यानी 24 घंटे का शेड्यूल तैयार करता है। यही कारण है कि इसे मनुष्य की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक और मनुष्य की तीसरी आंख थर्ड आई ऑफ ह्यूमन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका स्ट्रक्चर दिया है, सेरिबेरल है, कॉर्टेक्स ऊपर वाले पार्ट्स को कहते हैं, उसके बाद पेनियल ग्लैंड बोलते हैं इसको फ्रेंड। यहाँ स्ट्रक्चर आप डायग्राम देख सकते हैं पूरा। उसके बाद ये हो गया सुपर कैस्मेटिक न्यूकल्स, उसके बाद ऑप्टिक चेजम और पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस ये हो गया फ्रेंड। तो ये आप डायग्राम पूरे अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड इट द स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। यह शरीर के अंदर एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करता है, मतलब इंक्रीज करता है। इट्स स्टिमुलेट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा बात करते हैं पॉइंट के बारे में। थाइमस ग्लैंड इज द डीजेनरेट इन द ओल्ड पीपल 60 ईयर्स। ओल्ड पीपल हम लोग बेसिकली बूढ़ा व्यक्ति उसी को मानेंगे जो 60 ईयर्स क्रॉस कर चुका है। थाइमस ग्रंथि पुराने लोगों में पतित पाया जाता है। ये आप इसका स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हैं फ्रेंड। ये रहा थर्स्टी ग्रंथ, ये आप पूरा देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉइड ग्लैंड है फ्रेंड, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस द पैराथॉर्मोन हार्मोन दैट इज PTH। इट कंट्रोल्स द सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम इनसाइड द बॉडी। यह ग्रंथि पैराथॉर्मोन हार्मोन दैट इज PTH पैदा करती है। यह हार्मोन शरीर के अंदर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को कंट्रोल करता है फ्रेंड।
सबको नियंत्रण करता है। इट्स पंप्स Na+K यानी पोटेशियम और कैल्शियम प्रेजेंट इन ब्रेन एंड यूज टू द कंट्रोल मसल्स एक्शन। इट्स पंप्स सोडियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन ब्रेन एंड यूज ऑफ द कंट्रोल मसल्स सर्टेन। यह मस्तिष्क में मौजूदा Na+K मतलब पोटेशियम और कैल्शियम पंप करता है और मांसपेशियों की कार्रवाइयों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करता है। उसमें डिफेंसिस कॉज इसकी कमी से क्या होता है, टिटेनी होता है फ्रेंड। डिफेंसिस डज नॉट अफेक्ट द कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद फिर चलिए आगे देखते हैं। ये आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का। ये हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड्स फ्रेंड। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन की बात करेंगे हम लोग अलग अलग, मेल और फीमेल के बारे में जानेंगे। सेक्स हार्मोन के बारे में, सेक्स हार्मोन इज मेल आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस। और सेकंड फिर है सेक्स हार्मोन्स इन द मेल आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस एंड सेकंड है सेक्स हार्मोन इन मेल आर ऑफ टू टाइप्स, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये मेल में हो गया फ्रेंड। मेल में हम लोग क्या क्या देखें, दो चीज देखें। सेक्स हार्मोन इज मेल आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस एंड दूसरा था सेक्स हार्मोन्स इज मेल आर ऑफ टू टाइप्स, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। और फीमेल में बात करें तो सेक्स हार्मोन्स इज फीमेल आर प्रोड्यूस इन ओवरी। और सेकंड है फ्रेंड सेक्स हार्मोन इज फीमेल आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोगेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। उसके बाद फिर चलिए फ्रेंड्स हम लोग सेक्स हार्मोन के बारे में देख रहे थे, टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन। तो पहला हो गया टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ मेल। यह हार्मोन पुरुष के प्रजनन अंग के विकास को उत्तेजित करता है। तो ये चीज तो समझ रहे हैं आप लोग फ्रेंड। टेस्टोस्टेरोन दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स ऑफ मेल। यह हार्मोन पुरुष के प्रजनन अंग के विकास को उत्तेजित करता है। उसके बाद हम लोग दूसरा बात करें तो टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन। एंड्रोजन ये हो गया मेल की बात करें फ्रेंड, ये दोनों हार्मोन जो है मेल में ही पाया जाता है। दूसरा बात करें तो एंड्रोजन दिस हार्मोन प्लेज ए vital role in the development of the secondary sexual characteristics in the male। यह हार्मोन पुरुष में माध्यमिक यौन विशेषताओं को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल में बात करें तो फ्रेंड ग्रोथ ऑफ बियर्ड, बियर्ड यानी दाढ़ी आना, मूछ आना, ये सब इस हार्मोन पे डिपेंड करता है फ्रेंड। और ग्रोथ ऑफ बियर्ड हो गया, हैवीनेस ऑफ द वॉइस etc। जैसे आप बच्चे रहते हैं तो आपका वॉइस थोड़ा मीठा रहता है और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं फ्रेंड तो आपके आवाज़ में थोड़ा जो होता है वॉइस साउंड मतलब तरह तो जो होता है वो बढ़ जाता है फ्रेंड। उसके बाद फिर चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन। तीसरा प्रोगेस्टेरोन। प्रोगेस्टेरोन ये जो होता है ये फीमेल में पाया जाता है फ्रेंड। तो दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज ए बर्थ इंडिकेटिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये क्या करता है, बर्थ को इंडिकेट करता है। यह हार्मोन को जन्म की जानकारी देने वाले हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है जो गर्भावस्था का संकेत देता है। और दूसरी बात करें फ्रेंड टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स में दूसरा एस्ट्रोजन। तो ये भी फीमेल में ही पाया जाता है फ्रेंड। दिस हार्मोन ऑल्सो ये जो है ये फीमेल में पाया जाता है। दिस हार्मोन्स प्लेज ए विटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीमेल। यह हार्मोन महिलाओं में माध्यमिक यौन विशेषताओं में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल में स्वीटनेस ऑफ वॉइस, जैसे क्या होता है फ्रेंड ये महिलाओं की आवाज़ वैसे भी थोड़ी स्वीट होती है तो स्वीटनेस ऑफ वॉइस को ये और भी इंक्रीज करता है। और नॉट ग्रोथिंग ऑफ आदम्स ग्रोइंग्स ऑफ आदम्स जैसे और एप्पल्स etc इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड। उसके बाद फिर हम लोग पेनक्रियाज की बात करते हैं। इट वाज गिवन बाय द लैंगरहैंस, इसे लैंगरहैंस ने दिया था। तो इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन याद रख सकते हैं फ्रेंड, इट वाज गिवन बाय लैंगरहैंस। तो जैसे किसी को कोई पूछ दिया कि लैंगरहैंस किसने दिया है तो आप ये पेनक्रियाज किसने दिया है तो आप लैंगरहैंस बता सकते हैं फ्रेंड। पेनक्रियाज वाज गिवन बाय लैंगरहैंस। उसके बाद फिर ये हम लोग डायग्राम्स देखते हैं फ्रेंड, आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। तो ये आप देख सकते हैं ये स्टमक हो गया, ये
एफ सेल हो गया फ्रेंड, सिक्रेट्स द पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, ये हो गया कैपिलरी और हो गया एक्सोक्राइन द पेनक्रियाई द एसिनर सेल एंड द डक्ट सेल। उसके बाद फिर बात करें तो ये हो गया पेनक्रिएटिक, ये हो गया अल्फा सेल सिक्रेट्स द ग्लूकोजन, ये हो गया बीटा सेल सिक्रेट्स द इंसुलिन, ये हो गया डेल्टा सेल सिक्रेट्स द सोमेटोस्टेनिन। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में पूरा देखेंगे। अल्फा सेल इट इज प्रोड्यूस्ड ग्लूकोजन हार्मोन विच द कन्वर्ट्स ग्लूकोजन टू द ग्लूकोज, ये क्या करता है ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है फ्रेंड। यह हार्मोन जो है ग्लूकोजन हार्मोन पैदा करता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इट प्रोड्यूस ग्लूकोजन हार्मोन्स विच कन्वर्ट द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। उसके बाद फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड पेनक्रियाज के ही बारे में। बेटा सेल के बारे में पढ़ेंगे। बीटा सेल इट प्रोड्यूस द इंसुलिन हार्मोन विच द कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू द glycogen and the store it to liver. It produces insulin hormone which converts the excess glucose to the glycogen and store it also liver. यह इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है जो अतिरिक्त ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और उसे जिगर में स्टोर करता है। उसके बाद फिर बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन आपका बढ़ जाता है तो इसके कारण क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस ऑफ डायबिटीज मेलिटियस। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटियस होती है। इंसुलिन आपके बॉडी में कमी होगी तो इससे आपको डायबिटीज मेलिटियस नामक की बीमारी हो सकती है फ्रेंड। उसको पेनक्रियाज में ही डेल्टा सेल का बात करें तो इट प्रोड्यूसेस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन विच इज ऑल्सो ग्रोथ इनहेबिटियन हार्मोन। यह सोमेटोस्टेनिन हार्मोन पैदा करता है जो विकास अवरोध हार्मोन है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट की बात करें, इट प्रेजेंट्स द सिंथेसिस ऑफ द अदर हार्मोन। यह अन्य हार्मोन के संश्लेषण को भी रोकता है फ्रेंड। क्या था इसका यूज, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। इट प्रोड्यूसेस द सोमेटोस्टेनिन हार्मोन विच इज द ग्रोथ द इनहेबिटियन हार्मोन, और दूसरा था इट प्रेजेंट्स द सिंथेसिस ऑफ अदर हार्मोन। तो हम लोग इसमें हम पूरा बात किए फ्रेंड, पूरा देखे हैं, पेनक्रियाज के बारे में देखें और ग्लैंड के बारे में देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड और जो भी ग्लैंड था उसके बारे में हम लोग पूरा देखें फ्रेंड। इससे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। और ये आज पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।